इतना आतंक बढ़ गया रावण का, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को घसीट करके लाता था, अनेक प्रकार से त्रास करता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था रावण। धरती व्याकुल हो गई। गऊ का रूप धारण करके धरती मैया मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, बाबा के पास सभा बैठी। भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा बैकुंठ में, किसी ने कहा गोलोक में, किसी ने कहा क्षीर सागर, कोई बोला साकेत में। शंकर जी बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं, हम यदि प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। और पूरा देव समाज जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, यही लागी विरागे अति अनुरागे, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुणगण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, यही सृष्टि उपाय विविध बनाए, संग सहाय न दूजा, सो करऊं अघारे चिंत हमारे, जानिए भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाई सयानी, सरल सकल सुर सारद श्रुति शेषा, विषय शेषा, जाकहूँ को नहीं जाना, जेरी दीन पियारे वेद पुकारे, रवं सुषि भगवान, भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख सुंदर, मुनि सिद्ध सकल सुर मन भयातुर, नमत नाथ पद कंद, मुनि सिद्ध सकल सुर मन भयातुर, नमत नाथ पद कंद, मुनि सिद्ध सकल सुर मन भयातुर, नमत नाथ पद कंद। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत, आप सबके लिए मैं सूर्य वंश में अवतार लेने वाला हूं, अंशों के साथ आने वाला हूं। आकर नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप डरिए मत। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा हमारे लिए भगवान अवतार लेंगे, इसलिए भगवान के स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा।
कौन क्या बन के जाएगा। सबसे आगे शंकर जी आकर बोले हमारा नाम लिखिए, हम हनुमान बन के जा रहे हैं। शंकर भगवान बजरंग बली बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले बाबा बजरंग बली बनेंगे तो मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आ गए। सूर्य देवता बोले ठीक है हम सुग्रीव बन जाते हैं। सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए। देवताओं के राजा इंद्र थे, कहा गया आप का बनी हो। इंद्र बोले हम बाली बन जाएंगे। इंद्र बाली बन के आ गए। इस प्रकार पूरा देव समाज भगवान के आने के पहले बानर रीछ बन के धरती पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? अयोध्या। आप में से कौन कौन गया है? कौन कौन नहीं गया है आज तक? इतने सारे लोग आज तक अयोध्या नहीं गए। हाँ, वहां जाने में वीजा भी तो लगता है ना, पासपोर्ट है, वीजा है, कितना कष्ट है भाई। जहाज में टिकट मिले ना मिले। कौन कौन जाना चाहता है अयोध्या? देखा देखी हाथ ना उठाइए। जो जाना चाहता है मेरे रघुनाथ जी से आज अर्जी लगा दे। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीरा अयोध्या नगरी, 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 संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, संत भरे गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन, कनक भवन, कनक भवन सिया रघुबर राजे, चरण में अंजनी लाल बिराजे, चरण में अंजनी लाल भई मैं बावरिया, देख भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया,
बोली अयोध्या धाम की अवध बिहारी सांवरिया। अगले वर्ष की रामनवमी अयोध्या में कथा निश्चित। इस वर्ष तो हम लोग बोकारो में रहेंगे रामनवमी में, लेकिन 2025-26 में श्री रामनवमी अयोध्या धाम में गाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। जय जय। उसके आगे अमेरिका में 27 में अमेरिका रहेंगे रामनवमी में। अवध बिहारी सांवरिया अयोध्यापुरी। भगवान शंकर कहते देवी रघुकुल के मणि जिनका नाम महाराज दशरथ है, वेद बताते हैं धर्म की धुरी को धारण किए हैं। अब कोई जाएगा नहीं, 10 मिनट बैठिए और राम जी का जन्म होने वाला। बैठिए बैठिए बैठिए, क्यों हिली ना। 10 मिनट में रघुनाथ जी अवतार लेने वाले हैं, हैं? कहां जा रहे हैं? धर्म की धुरी को धारण किए हैं महाराज दशरथ। हृदय भगति, हृदय में क्या है? भक्ति। मति सारंग पानी, मति यानी मन में सारंग पानी है। सारंग पानी मैंने समझते हैं, सारंग नाम है राम जी के धनुष का। क्या नाम है? शंकर जी के धनुष का क्या नाम है? पिनाक। राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांडीव। तो राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अब पानी मतलब हाथ, यानी हाथ में सारंग धनुष धारण करके जो रहते हैं उनका नाम है सारंग पानी। ये राम जी का नाम है। तो दशरथ जी के हृदय भगति मति सारंग पानी, मति में सर्वकाल राम जी विराजमान है। अब आप कहोगे महाराज अभी जन्म हुआ नहीं तो राम जी कहां से मति में आ गए? तो यही दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु जी थे। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए थे। राम जी सीता जी दर्शन दिए थे। उस समय जो स्वरूप का दर्शन हुआ, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्कार। उस समय जो राम जी का रूप दिखाई पड़ा और जो स्वरूप आंख में छपा, शरीर बदल गया हो परंतु वो दृश्य नहीं बदला। और दशरथ जी के रूप में जन्म लेने के बाद भी उस दर्शन की सुधि बनी हुई है, इसलिए मन में हमेशा राम जी विराजमान है दशरथ जी के। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन जीवन के चौथेपन में महाराज के मन में ग्लानि हुई। ग्लानि क्यों हुई? अनेक कारण है। एक तो कारण है कि महाराज जब इंद्रलोक जाते थे ना, देवताओं के राजा इंद्र के पास, तो इंद्र अपना आधा सिंहासन रिक्त कर देते थे महाराज को बिठाने के लिए। एक बार महाराज वहां से जब लौटे तो पीछे मुड़कर देखे इंद्र अपने आसन को जल से धुलवा रहे थे। महाराज को बहुत कष्ट हुआ है, मैं ऐसा हूं कि मेरे उठने के बाद आसन धुलाया जाए। एक कारण ये। एक दूसरा कारण, मां कौशल्या ने एक दिन कहा, महाराज आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये कारण है। एक कारण और है, राम जी की एक बहन है, उनका नाम है शांता। क्या नाम है? शांता। एक दिन रक्षाबंधन का समय आया और शांता मैया महाराज को पकड़ के बहुत रोई। पिताजी, यदि मेरे कोई भैया रहते तो मैं उनकी कलाई में राखी बांधती ना आज। ये सुनकर महाराज को ग्लानि भई।
और जैसे मन में ग्लानि भई महाराज दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर निज दुख सुख सब गुरहि सुना। महाराज अपना दुख, समाज का सुख सब सुनाए। गुरुदेव ने कहा महाराज चिंता न करिए, आप एक बच्चे के लिए रो रहे हैं, मैं कहता हूं धरहु धीर होई हहि सूत चारी। एक नहीं 4 पुत्र होंगे और कोई सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय, वो अवतार लेंगे महाराज जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित होगी। भक्तों के भय का हरण करने के लिए स्वयं साक्षात परमात्मा आपके घर में अवतार लेने वाले हैं महाराज, धैर्य रखिए। गुरु जी ने तुरंत पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ अवध में। और दर्शन करिए, पुत्र होगा ये बात किसने कही? गुरु जी ने। तो ये संकल्प गुरु जी का हो गया। यज्ञ हुआ तो दशरथ जी महाराज केवल बैठे थे, आहुति नहीं दिए। आहुति किसने दिया? भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगे चरु कर लीने, प्रगटे अगे चरु कर लीने। बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल गुरुदेव भगवान ने आहुति दी, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ के बाद अग्नि कुंड से साक्षात भगवान अग्नि नारायण प्रकट हो गए, प्रसाद लेके खीर का कटोरा। और गुरुदेव भगवान से कहे वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूरी भई, ये प्रसाद लीजिए, इसका वितरण करा दीजिएगा। कटोरा लेकर महाराज के पास गुरुदेव भगवान जाकर बोले महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों माताएं प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया। और आपसे बताऊं जैसे मैया ने प्रसाद खाया, मां के अंक में मेरे रघुनाथ जी आकर विराजमान हो गए, प्रभु मैया के अंक में आ गए। समय व्यतीत हुआ, जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त आया। क्या हुआ? अयोध्या में शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या के पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे, पुष्प खिल गए, सुगंधित वातावरण हो गया। संत आकर कीर्तन करने लगे। तब तक एक संत ने कहा नीचे का छोड़ो, ऊपर आकाश में देखो। क्या हुआ था? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे,
लैले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे। अमृत के सरस फुहार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लैले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। देवताएं सुर समूह बिनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा दोपहर का, मां कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज समझते हैं, ज्योति निकली अंक पेट से, मां के एक ज्योति निकली। मां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ये क्या है? ज्योति सामने गई और सामने जाकर वो ज्योति ने विराट रूप धारण कर लिया। इतना विराट रूप बना कि भगवान का सिर ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। भगवान शंकर मां पार्वती को कैलाश में कथा सुनाते कहते हैं, देवी वहां देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। गाइए, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अरे अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, और निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, और शोभा सिंधु धरारी। कह दुई कर जोरे स्तुति तोरी, अब के ही विधि करहूं अनंता। माया गुण ज्ञाना नीत यमाना, वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, अब भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड
गाना, चरित बहुत विधि कीन कहे कथा सुहाई, मात बुझाई जे प्रकार सुन प्रेम लगे, माता पुनि बोली सोमति डोली, अब तजहु तात यह रूपा, जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित गावई हरि पद पावई, तेन परई भूपा, यह चरित गावई हरि पद पावई, तेन परई भूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित गावई हरि पद पावई, तेन परई भूपा, यह चरित गावई हरि पद पावई, तेन परई भूपा, यह चरित गावई हरि पद पावई, तेन परई भूपा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तन, माया गुण। भगवान प्रकट हो गए। भगवान के गले में बनमाल कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, श्याम वर्ण। मां देखी इतना बड़ा मेरे भीतर था। राम भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे थे। रोम के छिद्र से वेद की ऋचा निकल रही थी। मां सोची इतना बड़ा मेरे भीतर था, कौन मानेगा। मम उरसो बासी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। यह उपहासी, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा विश्वास नहीं करेगा। सुनत धीर मति धीरना। भगवान की भुजाएं फड़की। भगवान ने कहा, मां चरित बहुत विधि किन्न चाहो, तुम्हारा बेटा आ गया है, कहो क्या करूं। मां बोली, बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं, पहले ही बताइए। बेटा बने हैं कि बाप बने हैं। कहीं इतना बड़ा बेटा जन्म लेता है किसी का, इतना बड़ा। भगवान बोले, मां पहली बार किसी का बेटा बना हो, आई हैव नो आइडिया। कैसे बेटा बनना चाहिए हमको मालूम नहीं माई। मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमा अनुपा। मैया ने कहा, प्रभु आप शिशु लीला करिए, ये सुख अनुपम सुख है, परम अनुपम सुख है। जैसे माई ने कहा, भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए। और छोटा बालक बन के भगवान बोले, अब ठीक है ना माँ। माँ बोली 50-50। मतलब आपने कहा बालक बनो, मैं बालक बन गया। माँ ने कहा, मैंने कहा था प्रभु की जय शिशु लीला। आप शिशु तो बन गए, परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। प्रभु जो बच्चा जन्म लेता है वो सबसे पहली लीला करता है, वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, कहीं जन्म लेने वाला लड़का बतियाता है का?